हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज महिपाल सिंह। आई वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल गाइडली। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज से ना लड़कों को बहुत डर लगता है, स्टूडेंट्स को बहुत फियर होता है कि नंबर सीरीज में ना कुछ भी पूछ लिया जाता है। बिकॉज यहाँ पर आपको लॉजिक खुद अप्लाई करना होता है, इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। बट आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो नंबर सीरीज में नंबर लाना बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कम से कम 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं। और इन 15 क्वेश्चन, ये जो सारे के सारे 15 क्वेश्चन ना कहीं हर एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से डिफिकल्ट नंबर सीरीज को हमें टैकल करना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। आपको ये वीडियो देखने के बाद ना बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आप हर टाइप के नंबर सीरीज को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। ये मेरा आपका टेलीग्राम ग्रुप है। आप मैथमेटिक्स बाय महिपाल सर ब्रैकेट में गाइड लिया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक दूसरे के डाउट क्लियर करते हैं। नहीं होता है तो आपके डाउट्स मैं सॉल्व कर देता हूं। सेम यहां पर फेसबुक पेज है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, मैं आज जो आपके 15 नंबर सीरीज के क्वेश्चन है वो एक एक करके पहले आपको दिखाऊंगा। मैं दिखा क्यों रहा हूं कि एक बार आप अटेम्प्ट कर लें, तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेना आप और पहले अटेम्प्ट करना सॉल्यूशन देखने से पहले। तभी आपको आइडिया लगेगा कि आप कैसी गलतियां करते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम, स्पेशली नंबर सीरीज में। तो 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप सॉल्व करो। बिना सॉल्व किए अगर आप सॉल्यूशन देख लोगे तो आपको कोई मजा नहीं आएगा, कोई लर्निंग नहीं होगी आपकी। क्योंकि ऊपर ऊपर से, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ऊपर ऊपर से आपके चला जाएगा, 2 दिन बाद फिर से आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आगे आपकी स्क्रीन के सामने। 16, 22, 26, 38, 62, 74 नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है। तो ये जो पहले 5 क्वेश्चन आए हैं आपके पास, इन सब में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, राइट। तो 18, 10, 11.5, 19.25, 41 आगे का नंबर बताना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व करिए। अब ये जो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मिसिंग नंबर सीरीज के हैं। देखिए यहां पर नंबर मिसिंग है 419, यहां पर मिसिंग है 295, 1492, 8971। ये आपका 962 यहां पर मिसिंग नंबर है, 1847, 7384, 22147। अब है आपके पास 748, यहां मिसिंग नंबर है। तो 1434, 5735, 17204। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं आपके मिसिंग सीरीज के। देखिए ये यहां पर आ गया, अब एक नंबर ये यहां पर आ गया है। तो ये इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सारे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं। देखिए अगले 3 क्वेश्चन, ये भी आपके आगे नंबर मिसिंग है, उसको फिल करना है। यहां पर भी आगे नंबर मिसिंग है, उसको फिल करना है, आगे नंबर मिसिंग। सो नेक्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर 6 दे रखा है, 6, 9, 16, 33 एंड 64। नेक्स्ट पार्ट आपको सर्च करना है। तो आप इसको बड़े ध्यान से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज है और एकदम नए टाइप का नंबर सीरीज है। एक बार जरूर सॉल्व करना सॉल्यूशन देखने से पहले। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है आपको 24, 70, 144, 252 एंड 400। ये वाला पार्ट है आपके सामने। तो इनको एक बार आप सॉल्व करिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना, राइट। चलिए अब मैं एक एक करके इनका सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको। देखिए पहले पेज पर आ गए हम। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, पहला नंबर है 2, फिर है आपके पास 3, फिर है आपके पास 10, फिर है आपके पास 65, फिर है 626। तो देखो नंबर सीरीज में ना मैं 4 ही टाइप मानता हूं, या तो मल्टीप्लीकेशन होता है, या तो डिवीजन होता है, या तो सब्सट्रैक्शन होता है, या तो डिवीजन, या तो एडिशन। देखो मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन यहां पर लिख दिया, एडिशन यहां पर है, डिवीजन यहां पर है। अब मैक्सिमम टाइम आपके पास मल्टीप्लीकेशन के साथ प्लस माइनस होता है और डिवीजन के साथ भी प्लस माइनस होता है। और जो एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले होते हैं ना, इसमें पिरामिड सीरीज बनती है, मतलब सीरीज के अंदर सीरीज कई बार बन रहा होता है। उस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम अभी तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बाकी आपका क्यूब बेस्ड सीरीज होता है, स्क्वायर बेस्ड होता है, स्क्वायर में सेम नंबर ऐड करके, क्यूब में सेम नंबर ऐड करके या माइनस करके, इस तरीके के बहुत सारे सीरीज बनते हैं। तो इन 15 सीरीज में वो बहुत सारी कॉमन चीजें हैं जो अभी तक के पूरे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए
यहां पर आपको बोल रहा है, अब अगर मैं ऐसे देखूं कि डिफरेंस देखिए, यहां से 2 से 3 हुआ, ये 3 से 10 हो रहा है, 3 से 10 हो रहा है, 2 से 3 हुआ, 3 से 10, 10 से 65 हो रहा है, फिर ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। दैट मींस इसमें या तो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, या तो आपका स्क्वायर का एडिशन, या तो क्यूब का एडिशन, तभी इतना रैंडम नंबर बढ़ता है, अदरवाइज तो नहीं बढ़ता। तो जैसे ही आपने कहा ना कि या तो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, या तो स्क्वायर का एडिशन, या तो क्यूब का एडिशन, राइट, तो आपके दिमाग में स्क्वायर्स और क्यूब्स घूमना स्टार्ट हो जाना चाहिए, राइट, कि आपको जहां तक आपको बताया गया कि 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर्स रटे हुए होने चाहिए, और 1 से लेके 15 तक क्यूब्स रटे हुए होने चाहिए, राइट। बाकी ऐसे तो आप 1 से लेके 100 तक स्क्वायर डायरेक्टली निकालना आना चाहिए, जो मैंने वैदिक मैथ्स में आपको पढ़ा रखा है, बट 1 to 30 तो रटा हुआ होना चाहिए, राइट। अब देखिए, जैसे ही अगर आपके पास 65 को जैसे ही आप देखते हैं, तो आपको दिमाग में आता है कि भाई ना, ये 4 का क्यूब है, राइट। जैसे ही आप 10 को देखते हैं, तो दिमाग में आता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले क्या सोच रहे होते, मैं हमेशा क्यूब्स और स्क्वायर के बारे में सोच रहा होता हूं, अगर उनसे काम बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन चल रहा होगा। अब मैं जैसे ही इसको देखता हूं, तो मुझे लगता है ये 3 के स्क्वायर के आसपास है, और ये 2 की पावर 1 है, और ये आपके पास 1 की पावर 0 भी बोल सकते हैं इसको, राइट। तो अब देखिए, 1 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये 2 है, तो यहां पर हो सकता है +1 किया गया हो, यहां पर हो सकता है 3, तो तभी बनेगा +1 हो, यहां पर भी +1 हो, यहां पर भी +1 हो। दैट मींस देखो, अब आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर एक पावर कम लगी हुई है, +1, और +1 साथ में चल रहा है, तो आपको दिख रहा है ना कि 5 की पावर 625 होता है, +1 625। दैट मींस अब जो नंबर आने वाला है वो क्या आएगा, 6 रेज टू पावर 5 +1। तो 6 के ऊपर अब आप ध्यान से देखना कि जो 6 रेज टू पावर 5 अगर आपको निकालना है, तो देखो 36 इंटू 36 क्या होता है, 1296 होता है, और इंटू 6 करना पड़ेगा आपको, राइट। अब आप देखो, ऐसे ही देख लो कि लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में 6 आएगा और एक +1, एक तो लास्ट में 7 आना चाहिए, क्योंकि यहां पर +1 चल रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आप देखो, 12 छिके 72 होता है ना, तो अगर 1200 भी होता तो 7200 आता, तो ये तो आ नहीं सकता, तो आंसर तो यही होगा, राइट। अब ये वाला, अब नन ऑफ दीज नहीं देता तो मैं सीधे सीधे आंसर इसी को टिक कर देता, अगर दे भी रखा है तो मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 777 ही आएगा, और ये वाला आंसर आपका 4 टाइम्स 7 आ जाएगा। अब आप देखिए कि अगर इसमें अब अगर ये वाला पार्ट अप्लाई नहीं होता ना, तो फिर मैं किसके लिए जाता कि 2 में 1 का मल्टीप्लाई करें +1 आता है, फिर 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें +1 आता है, लेकिन 1 से 3 आ गया, फिर 3 से 5 हो सकता था, 2 बढ़ रहा था, लेकिन यहां पर तो सीधे क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 में +5 हो गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट नहीं लग रहा था, यही वाला पार्ट लग रहा था। अगर मैं बाई चांस मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट पहले लगाता तो कोई मुझे आउटपुट नहीं मिलता, राइट। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आपके पास है एक सीरीज है 2, 12, 69, 340 एंड 1553। तो फिर से आप देखिए, फिर से आप ध्यान से देखो कि इसमें ना कुछ पार्ट ऐड हुआ, फिर एक बहुत बड़ा नंबर ऐड हुआ, फिर बहुत बड़ा नंबर ऐड हुआ, फिर बहुत बड़ा नंबर बन रहा है। दैट मींस इसमें भी मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस माइनस चल रहा होगा, या फिर स्क्वायर और क्यूब चल रहे होंगे। अब स्क्वायर क्यूब तो मुझे नहीं दिखते हैं आसपास, क्योंकि ये तो डायरेक्ट दिख रहा था कि ये 4 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर करें तो पास में है, ये 1 पावर 1 करें तो पास में है, या 2 का स्क्वायर करें तो उसके पास में -1 आ रहा था, राइट। बट यहां पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे। तो जब भी आपके पास ऐसी कोई सीरीज होती है ना, तो आप पहले 2 टर्म छोड़ दो, पहले 2 टर्म छोड़ दो, आप मिडिल से स्टार्ट करो, जल्दी आपको रिलेशन मिलेगा कि यहां पर ये 69 है और ये यहां पर क्या है, आपके पास 340 है। तो 69 से 340 कैसे आ सकता है, तो अब या तो एडिशन से आएगा, एडिशन तो इसमें हो नहीं रखा, क्योंकि इतना रैंडम एडिशन है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स एडिशन में नहीं आएंगे, राइट, क्योंकि उनमें पैटर्न आपको जल्दी दिखेगा नहीं। तो अगर देखो, इसको 70 मान लेता मैं, और इसमें मल्टीप्लाई बाय 5 करता तो 350 आता, राइट, 350 आता। तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि इसमें इंटू 5 करूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 345। तो इंटू 5 किया जाए और -5 किया जाए, तो ये वाला नंबर बन रहा है, राइट। अब आप इससे छोटे वाले नंबर को देखो, यहां से ये वाले नंबर पर चेक करो
कि इंटू 5 करके ये 60 बनता है प्लस 9, यहां पर माइनस वाला पैटर्न तो नहीं बन सकता, राइट। माइनस वाला पैटर्न बनेगा तो क्या बन सकता है वो भी देख लेता हूं। देखिए 12 पंजे 60 और प्लस हो रहा है, माइनस वाला बनाना है तो 12 का मल्टीप्लीकेशन 6 में कर दें तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 72 में -3 कर दें तो आपके पास 69 बन रहा है। तो कुछ आपको पैटर्न दिखा, इंटू 6 इंटू 5, तो यहां पर डेफिनेटली इंटू 7 हुआ होगा। अब इंटू 7 हुआ होगा तो यहां पर क्या है, -2 है, राइट। अब आगे भी देखना है, देखो अब आपको दिख रहा है ना 7 6 5, तो यहां पर इंटू 4 हुआ होगा। अब इंटू 4 हुआ तो आपके पास, लेकिन यहां लास्ट में 3 आ रहा है, तो ये 0 6, तो यहां पर माइनस क्या रहा होगा, यहां पर 7 माइनस रहा होगा, क्योंकि 0 में से 3 यूनिट डिजिट लाना है तो 7 ही आएगा। अब आप ये देखो कि 7 गुणा यहां पर 6, यहां पर 5, यहां पर 4, तो यहां पर तो 3 ही होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 1353 इंटू 3 होगा। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 9 आएगा और ये आपके पास 5 आ जाएगा और ये 0 और ये 4, तो 4059 आएगा 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन साथ में देखो 2 और फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7। अब देखो यहां पर 2 से 3 हुआ, एक बड़ा था, 3 से 5 हुआ, दो बड़े थे, फिर 5 से 7 हुआ, फिर से दो ही बड़े, तो कोई पैटर्न नहीं बना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना इन नंबर्स को, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, मतलब सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर -9 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, -11 होगा। -11 होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4048। तो अगर आप मिडिल से स्टार्ट करते हैं ना, पहले दो नंबर को छोड़ के, या तो इससे स्टार्ट कर दो या तो इससे स्टार्ट कर दें, तो आपके पास बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आसान तरीका रहता है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और कुछ पैटर्न भी आपको आइडिया लग गया होगा, राइट। अब आप देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा है। इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं एक बार के लिए। यहां पर आपको दे रखा है 15, 66, 132, 363 और 726, राइट। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि यहां पर ये 66 आया, ये 51 ऐड हुआ है और यहां पर 66 ऐड हुआ है, तो देखो यहां पर ना नंबर्स जो ऐड हो रहे हैं वो बहुत बड़े नंबर्स नहीं है, यहां 51, यहां 66। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर जो ऐड हो रहा है इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आने वाला है 1 3 और 2, 321, राइट राइट, 231, 231 इसमें ऐड करोगे तो देखो ये यहाँ पर ये गैप जो है ये छोटा सा गैप है, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप है। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखें तो यहाँ पर इंटू 4 प्लस समथिंग हो रहा है, और अगर इंटू 5 माइनस समथिंग करके भी देखें तो भी नहीं चल रहा है, यहाँ पर केवल इंटू 2 हो रहा है तो 132 आ जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। फिर आप देखो यहाँ पर ये वापस से डबल हुआ, तो ये क्या हुआ, 363 ऐड हुआ, राइट। तो दो बार डबल हुआ और दो बार कुछ नंबर, और दो बार डबल हुआ है तो मैं ये भी कह सकता था कि इसके बाद जो टर्म आएगा वो वापस डबल होगा, ऐसा कह सकते थे, राइट। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अब वो टर्म तो है ही नहीं, उससे पहले वाला ही पूछ लिया। ना ही इनमें कोई आपको ये दिख रहा होगा कि इनमें कोई रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है 51 और 231 में। अब एक ही टर्म, इन दोनों में एक ही रिलेशन बनेगा, फिर वो आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा वो भी हम नहीं बता सकते। तो अगर आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको दिखाई देना स्टार्ट होगा कि भाई 15 का आप रिवर्स करते तो 51, और 66 का रिवर्स तो यही आता है, और 132 का रिवर्स क्या होता है, 231 होता है। तो देखो यहां पर रिवर्स नंबर एडिशन में चल रहा है, तो यहां पर 726 का रिवर्स क्या होगा, 627, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 3 देन 5 और आपके पास 13, तो 1353, 1353 एक ही नंबर है। तो ये यूनिक टाइप की एक आपने नंबर सीरीज सीख ली, ऐसा भी नंबर सीरीज कहीं पर भी आपको आ सकता है। ये ऑब्जर्व करना आना चाहिए आपको कि कहीं पर कुछ भी नहीं लग रहा तो हो सकता है रिवर्स नंबर ऐड करके लगा गया हो, या इंडिविजुअल डिजिट्स का स्क्वायर कर लिया हो, या इंडिविजुअल डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन हो, या इंडिविजुअल डिजिट्स का एडिशन हो, इस टाइप के नंबर सीरीज भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए 66, 22, तो यहां पर आप देखेंगे तो 6 ऐड हुआ है, यहां पर आप देखेंगे तो 4, बहुत छोटे छोटे नंबर है,
तो आराम से पता लग रहा है। यहाँ पर देखिए 24 और यहाँ पर देखिए फिर से 12, तो 6 4 12 फिर 24 फिर 12, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। अगर आप इसका सीरीज का फिर से सीरीज लोगे तो यहाँ पर -2 फिर 8 फिर 12 फिर -12, तो फिर भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी रिवर्स किया था, क्या रिवर्स करने से 61 ऐड करने से इसमें 22 थोड़ी ही आएगा, तो रिवर्स वाला पार्ट भी नहीं है। तो 6 आ कैसे सकता है वो आपको देखना है ध्यान से। 6 आ कैसे सकता है वो आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए यहां पर ये वाला पार्ट क्या है, ये 16 है, तो 6 कैसे आ सकता है अगर इनका इंडिविजुअल डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन कर दूं। और ये 4 कैसे आ सकता है, 2 इंटू 2। और यहां पर कैसे आ सकता है, 2 इंटू 6। यहां पर कैसे आ सकता है, 3 इंटू 8। दैट मीन्स मेरे को 7 इंटू 4 28 इसमें ऐड करना है। 28 ऐड करूंगा तो 102 आंसर आ जाएगा। ये भी आपका एक यूनिक सा नंबर सीरीज का पैटर्न है। अब यहाँ पर देखिए ये 18 से 10 बन रहा है, फिर 10 से कुछ ये 11.5 बन रहा है, और ये 19.25 फिर 41 फिर आगे वाला नंबर पूछ रहा है। अब जब भी कोई आपके पास ऐसा नंबर आ जाए ना 18 से लेके यहाँ पर 10 हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि इसको या तो हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 0.5 ये आधे के आसपास आ गया है, हाफ के आसपास आ गया है ना। तो वहां पर अगर ये हाफ के आसपास आ गया, डेफिनेटली क्या हो रहा है, कुछ मल्टीप्लीकेशन ऐसा हो रहा है जो 0.5 से हो रहा है, राइट। या फिर अगर आपके पास 18 27 ऐसा लिखा होता, तो 27 मतलब ये 1.5 गुना हुआ है तो 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0.5 का पार्ट कैसे पता लगता है, या तो आधा हो रहा है, या तो 1.5 गुना हो रहा है, या तो 2.5 गुना हो रहा है, इस तरीके से चल रहा होता है, राइट। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूं कि 18 से 10 कैसे आ सकता है, तो मैंने कहा कि 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 आता, फिर ये +1 बन रहा है। और जैसा मैंने कहा था कि अगर इन दोनों का रिलेशन ना देख के आप इन दोनों का रिलेशन देखें या इन दोनों का रिलेशन देखें तो भी देख सकते थे कि 10 से 11.5 कैसे आएगा, इंटू 1 करें और +1.5 करें। और ये आपने पहले ही लिख लिया था या फिर बाद में भी लिख सकते थे। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में 0.5 ऐड हो रहा है और एडिशन वाले पार्ट में भी 0.5 ऐड हो रहा है। तो अगर मैं कहूं कि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हुआ होगा ना, वो 1.5 हुआ होगा और +2। अब 1.5 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 11.5 ही आएगा ना, और 0.5 इसका आधा, और तो इसका आधा क्या होगा, 5.75, राइट। तो 5.75 इसमें ऐड कर देंगे तो 5 2 और एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये 6 और 17 17.25 और +2। तो मतलब ये जो पैटर्न चल रहा है वो एकदम सही है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, इंटू 2 2.5, और यहाँ पर क्या हुआ होगा 2.5 +3। तो 2.5 का मतलब क्या हो गया, 41 को डबल करना है तो 82 और उसको आधा करना है, आधा भी तो करना है। तो आधा करना है तो क्या हो जाएगा, 41 का आधा 20.5 होता है और +3 और ऐड करना है। तो देखो ये 102 तो 105 105.5, तो आंसर सी हो गया। अब मिसिंग नंबर सीरीज वाला पार्ट देखते हैं। तो मिसिंग नंबर सीरीज भी आपका कुछ खास डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आप ध्यान से देखना स्टार्ट करें। आप क्या करते हैं ना, कंटिन्यूएशन में यहां से ही रिलेशन देखना स्टार्ट कर देते हैं। उस तरफ रिलेशन देखो जहां पर ज्यादा टर्म हो क्वेश्चन मार्क के बाद। अगर क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ होता ना, तब आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता था। लेकिन अगर आपके पास 3 टर्म इधर हैं और 2 टर्म इधर हैं तो 3 टर्म वाले पार्ट को देखेंगे। ऐसे यहाँ पर 3 टर्म वाला पार्ट है, यहाँ पर 3 टर्म वाला पार्ट है, राइट। तो वो पार्ट पहले देखते हैं। तो और ज्यादातर ऐसा ही होता है, एक पार्ट में कम नंबर होते हैं, एक पार्ट में ज्यादा नंबर होते हैं। तो मैं यहां पर जो रिलेशन देखूंगा वो ये देखूंगा कि 295 से ये कैसे आ सकता है और 1400 से ये कैसे आ सकता है, राइट। ये वाला पार्ट देखना स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये 300 भी होता, 300 होता तो 1500 के आसपास इंटू 5 करना पड़ता मुझे। तो अगर मैं इसमें इंटू 5 कर दूं तो मेरा नंबर कितना आएगा, इंटू 5 कर दूंगा तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 300 में किया होता, 5 का मल्टीप्लाई 300 में अगर किया होता तो 1500 आता। और यहां पर क्या है 295, तो 25 कम आएगा ना। तो मतलब क्या आएगा, ये वाला जो नंबर आने वाला है आपका वो 1475 के आसपास आएगा, राइट।
तो अब ये 1475 आपका नंबर आ रहा है, ध्यान से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ रहा है 5 और आपके पास यहाँ पर 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया 45 और 1 47, तो 1475 जो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया था। अब 1475 से 92 कुछ एडिशन चल रहा है। क्या एडिशन चल रहा है? तो 1475 से ये 1492 अगर आपका आ रखा है तो इसमें कुछ एडिशन है, और वो एडिशन कितना है वो आपको दिख रहा होगा। एडिशन कितना है? अगर मैं 17 इसमें ऐड कर दूं तभी होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। 17 ऐड करना पड़ रहा है, और अगर मैं इंटू 6 करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो अब यहां पर इंटू 5 किया प्लस 17 किया, अब देखो ये 1400 है, राइट। 1400 से 8900 लाने के लिए, तो अगर यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां पर मुझे अराउंड आपका 14 7 जा 98 होता है, इंटू 6 करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो इंटू 6 करूंगा तो आप इसके आसपास पहुंच जाऊंगा, और इंटू 7 करता तो 9800, वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता। तो अगर 1492 में इंटू 6 करेंगे तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो 2, और ये 56 और ये 5 आ जाएगा आपके पास, राइट। अब आप ध्यान से देख लो 2 9, ये आपके पास 5 कैरी फॉरवर्ड 24 आ गया था, 24 का 5 तो और 8 9, तो 8952 आता है, लेकिन यहां पर तो 71 लिखा हुआ है। तो 71 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 19 ऐड करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो, इंटू 5 प्लस 17, तो इंटू 6 प्लस 19, तो कुछ पैटर्न आपको दिख गया। तो इंटू 6 यहां पर हुआ, इंटू 5 यहां पर हुआ, तो इंटू 4 यहां पर भी हो रहा होगा, इंटू 3 यहां पर भी हुआ होगा, और इंटू 2 यहां पर भी हुआ होगा। अब ये 19 था यहां पर एडिशन, यहां 17 था, तो यहां पर हो सकता है 15 रहा हो, और यहां पर हो सकता है 13 रहा हो, और यहां पर हो सकता है 11 रहा हो। तो 2 गुणा 4 आपका 8, 8 और 11 कितना होता है आपका 19 होता है, और 19 57, 57 और 13 ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 70 आएगा, यहाँ 70 आ जाएगा। अब 70 गुणा 4 कर दो आप, तो 280, 280 और 15 295 एकदम सही हो गया। तो आपने पैटर्न यहां से आइडेंटिफाई करना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कितना जल्दी जल्दी आगे के क्वेश्चंस को करता हूं। एक क्वेश्चन पहला वाला मैंने टाइम लेके आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब 1847 है, 1847 से ये 7300 करने के लिए इंटू 4 करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इंटू 4 करूंगा ना तो ये 8 आएगा, और फिर 2 कैरी फॉरवर्ड, फिर से 88। अब ये यहाँ पर 84 लास्ट में लिखा हुआ है, राइट। 73 88, तो ये -4 हुआ होगा, तो इंटू 4 -4 हुआ होगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 7000 के आसपास है, और ये 22,000 है, मतलब इंटू 3 हुआ होगा। इंटू 3 करूंगा तो यहाँ पर लास्ट में 2 आएगा, और यहाँ पर लास्ट का डिजिट क्या है आपका 7 है। तो 7 कैसे आ सकता है? जब -5 कर दो, एक कैरी फॉरवर्ड आएगा। तो यहाँ पर 3 इंटू 5 ये वाला पैटर्न चल रहा होगा, चेक करके देखोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7300 है, 7300 को मल्टीप्लाई करोगे कुछ ऐसा ही आने वाला है। तो आपका ऐसा पैटर्न चल रहा होगा। अब ये आपने जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया, 4 इंटू 4 -4 इंटू 5, तो यहां पर क्या हुआ होगा इंटू 5 -3, और यहां पर क्या हुआ होगा इंटू 6 -2, और यहां पर क्या हुआ होगा इंटू 7 -1। तो देखो इंटू 7 -1 62 होता है। अब 62 इंटू 6 करेंगे, 62 इंटू 6 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 392, 392 में से 2 घटेगा तो 390 आना चाहिए आपका आंसर। सॉरी 372, तो 372 -2, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 370। अब 370 में इंटू 5 करें और -3 करेंगे तो लास्ट में 7 मिल जाएगा। दैट मीन्स ये एकदम जो अजम्पशन है वो करेक्ट है। इन द सेम वे देखो 1400 से 5700 लाने के लिए इंटू 4 करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा इंटू फोर लास्ट में 6 है, और इधर क्या है 5, तो मतलब -1 होना चाहिए इंटू। अब देखो ये 5700 है, और यहाँ पर 17,000 है, तो मतलब इंटू 3 होना चाहिए, इंटू 3 इंटू 5 लास्ट में 5 आएगा, राइट। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 4, दैट मीन्स ये वाला पार्ट रहा होगा, राइट। अब आप ऐसे ही करो, यहाँ पर इंटू 5 -1, यहाँ पर इंटू 6 -1, यहाँ पर इंटू 7 -1। देखो 7 इंटू 7 48 बन रहा है। अगर यहाँ से एक
आपका वेरीफाई हो गया, जो आपने सोचा है वो एकदम सही सोचा है। तो 48 इंटू 6 आपके पास क्या होता है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, देखो 48 8 लास्ट में 7 आना चाहिए, तो या तो 217 में है या तो आपका 287 में। 217 तो होगा नहीं क्योंकि 40 से भी मल्टीप्लाई करने से 240 आता है, राइट। तो ये यहाँ पर ही डी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इस तरफ 2 टर्म है और इस तरफ ज्यादा टर्म है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है या इन दोनों में क्या रिलेशन है। इधर वाले दो को मत देखो, मिडिल से स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आसान हो जाता है। तो अगर मैं देखूं कि ये 255 है और 255 और इसको अगर मैं डबल करता हूं तो क्या आता है, इसको डबल करता हूं तो 258 आता है। तो एक रिलेशन तो मैं ये कह सकता हूं कि 255 में ना +3 हुआ हो और डिवाइड बाई 2 हुआ हो, ऐसा बोल सकता हूं। या ये भी कह सकता हूं कि यहाँ पर ना ये डिवाइड बाई 2 हुआ हो और इसमें 0.25 ऐड हो गया हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या देने वाला है आपको, ये देने वाला है 1 to 7.5 देने वाला है। अगर 1 to 7.5 देने वाला है तो इसमें +1.5 हो गया होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब दोनों को यहाँ पर चेक कर लो, देखो 508 है। 508 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर आना चाहिए था आपका 254 आना चाहिए था। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो +1 आ रहा है। 2 से डिवाइड करके +1 आ रहा है और 2 से डिवाइड करके यहाँ पर 1.5 आ रहा था, राइट। तो ये भी पैटर्न बन रहा है। और ऐसा भी देख सकते हैं कि भाई 508 में अगर मैं 2 ऐड कर लूं फिर डिवाइड बाई 2 करूं तो पॉसिबल है क्या, एकदम सही है। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। तो देखो +2 करके डिवाइड बाई 2, +3 करके डिवाइड बाई 2, या यहाँ पर क्या हुआ होगा +1 करके डिवाइड बाई 2, तो +1 करके लग रहा है ना। या फिर आप पहले डिवाइड बाई 2 कर लो फिर 0.5 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर आपने क्या ऐड किया 1, यहाँ पर 1.5, इस तरीके से भी चल रहा है। तो यहाँ पर +3 डिवाइड बाई 2 था तो यहाँ पर +4 डिवाइड बाई 2 होगा, तो +4 डिवाइड बाई 2 होगा तो 133 डिवाइड बाई 2 तो 66.5 आ जाएगा। डायरेक्टली आ गया ना आपका आंसर। तो इसी तरीके से आपको तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाला पार्ट क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर ब्लैंक है। तो ये भी मिसिंग नंबर सीरीज है एक, जिसका बीच में यहाँ पर ये वाला पार्ट छूटा हुआ है। अब पीछे वाले पोर्शन में आपको 4 नंबर दे रखे हैं तो आपको यहीं से कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो 13 से ये 77 हो रहा है, ये 702 हो गया और ये 8478 हुआ। तो देखिए कुछ मल्टीप्लीकेशन सा आपको चल रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे देखता हूं कि मल्टीप्लीकेशन में क्या चल रहा होगा, तो अगर इंटू 6 करते हैं तो 78 माइनस 1, तो इंटू 6 माइनस 1 भी चल सकता है, राइट। इसी तरीके से सर्च करते हैं क्योंकि डायरेक्टली देखते ही तो पता लगता नहीं है ना कि इसमें क्या चल रहा होगा। अब जब रैंडम नंबर बढ़ते हैं तो पहले मल्टीप्लीकेशन ही ट्राई करते हैं। ये 10 का मल्टीप्लाई करते तो 770 आता, राइट। 770 आता होगा, 770 में से 77 माइनस जाएगा तो 693 आएगा। अब 693 में तो प्लस माइनस 1 से कुछ बनेगा नहीं, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन वाला सीरीज तो नहीं चल रहा है। अब आप एडिशन वाला पार्ट देखते हैं क्योंकि कोई पार्ट बन ही नहीं रहा है, ना प्लस में बन रहा है या माइनस में बन रहा है। अब इन दोनों में गैप देखना स्टार्ट करिए। तो अगर मैं गैप देखता हूं तो यहां पर गैप जो है वो 64 है। यहां पर अगर मान के चलो ये 75 होता और ये 700 होता तो 625 का गैप होता, दो ज्यादा है, दो ज्यादा है, दैट मींस यहां पर भी जो गैप है वो 625 का है। अब आप देखो 625 को देखते ही कुछ नंबर याद आता है कि 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर, और यहां पर तो 24 का स्क्वायर है नहीं तो 25 नहीं, फिर हम ये भी देखते हैं कि ये ना 4 का क्यूब भी है या 8 का स्क्वायर। अब इसको हम ये देख लेते हैं कि ये 5 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं, दैट्स मीन 4 की पावर 3 है, 5 की पावर, तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है ना, देखो पावर एक एक बढ़ रहा है तो नंबर एक एक घट रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है 3 का पावर 2 रहा हो, 2 का पावर 1 रहा हो, क्योंकि पावर एक एक बढ़ रहा है। तो 2 का पावर 1 2 होता है, तो यहां पर अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो ये 4 आ जाएगा, राइट। अब अगर ये 4 आता है और इसमें 9 ऐड करते हैं तो 13, तो आपको आइडिया लग गया कि यहां पर 4 ही आना चाहिए आगे वाले को, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर था। यहां पर क्या आता, फिर आता भी तो 6 रेज टू पावर 5 आता, जिसको कैलकुलेट करने में टाइम लगता। तो मैंने बैक स्लाइड में जाके जल्दी सॉल्व कर लिया। तो 2 का पावर 1, फिर 3 का पावर 2, तो एक नंबर भी बढ़ रहा है एक पावर भी बढ़ रहा है, तो 4 का पावर 3, 5 का पावर 4, इस तरीके से चल रहा था। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब आपके पास दे रखा है 8, 144, 225, 306 एंड 387। बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, एकदम नए टाइप का ये आपका
नंबर सीरीज है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना। आपने एक बार ऑलरेडी कर लिया होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सारे क्वेश्चन एक बार दिखा दिए थे और मैंने कहा था कि स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर मैं ऐसे छोटे छोटे नंबर्स हैं तो मैं गैप देखना स्टार्ट करता हूं एक बार के लिए। गैप यहाँ पर आपका 64 है, और अगर आप यहाँ पर देखें ना तो ये आपका 1 और 8 81 बन रहा है। और यहाँ पर देखें तो 25 से 75, 75 और 6 वापस से 81 बन रहा है, और ये भी 81 बन रहा है। अब देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर 64 दे दिया। अब ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि 8 का स्क्वायर है और बाकी सारे के सारे 9 के स्क्वायर है, बट ये आ कहां से रहा है ये समझ में नहीं आएगा आपको। 80 या तो सब में 81 होना चाहिए था, अगर 81 ही आगे ऐड करना है तो फिर 64 नहीं होना चाहिए था, यहां पर भी 8 होना चाहिए था। तो ये कहां से आया, ये नंबर कहां से आ रहा है कि ये 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। तो अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं लगता है तो मैंने आपको कहा था या तो डिजिट्स का सम कर लो, जो नंबर्स हैं उनमें डिफरेंस ले लो, या उनका मल्टीप्लिकेशन ले लो, या उनका एडिशन ले लो, कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक आइडिया लगता है। तो अगर आप देखो यहाँ पर एडिशन लें तो 8 एडिशन है, 8 का स्क्वायर है। यहाँ पर 9 एडिशन है इंडिविजुअल डिजिट का, 1 + 4 + 4 तो 9 का स्क्वायर, 2 + 2 + 5 9 का स्क्वायर, 3 + 6 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है आपके पास 3 और 8 11, राइट, 11 और 7 18, तो 18 का स्क्वायर होता है आपका 324। तो 324 इसमें जब आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 1, और ये भी आपके पास 1 और 7, तो 711 आएगा। तो 18 का स्क्वायर इसमें ऐड होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें कौन सा नंबर सीरीज चल रहा है और क्या पैटर्न बन रहा था। एकदम यूनिक पैटर्न में आपको सारे के सारे बता रहा हूं। अब यहां पर आपके पास ये है ये 2 से 3 हुआ, 3 से फिर 7 हुआ, 7 से फिर 25 हो रहा है, फिर 100। तो मैंने आपको हमेशा से कहा है कि आप ना यहां से देखना मत स्टार्ट करो, पहले 2 टर्म छोड़ के आप यहां से देखो कि ये कैसे बन सकता है। तो अगर मैं ये देखूं कि 7 7 गुणा 4 किया जाए तो -3 किया जाए तो भी बन रहा है, या फिर 7 गुणा 3 किया जाए और +4 किया जाए तो भी बन रहा है। तो प्लस या तो माइनस के साथ चलता है। अब इसमें देखो कि 25 गुणा 5 करते हैं तो 25, तो इंटू 5 अगर किया जाए और इंटू 5 किया जाए, -4 किया जाए तो 121 आ रहा है। तो देखो यहां से कुछ पैटर्न दिख रहा है कि 7 में 4 का मल्टीप्लाई किया -3, 5 का मल्टीप्लाई किया -4, ऐसा कुछ चल रहा है। तो हम यहां पर भी देख लेंगे कि अगर यहां पर आपका पैटर्न, यहां पर 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या रहा होगा 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई -2 हुआ है क्या, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, हाँ डेफिनेटली यही हुआ है। तो आप मिडिल में से अगर 2 नंबर्स का पैटर्न ढूंढना स्टार्ट करते हैं तो नंबर सीरीज बहुत जल्दी डिकोड होता है। आपको आइडिया लग गया होगा तो कितना जल्दी हुआ। अदरवाइज 2 और 3 से देखते, फिर 3 7 से देखते तो आपको या तो इंटू वन प्लस वन लगता आपको, फिर इंटू 2 + 1 लगता, फिर आगे बदल जाता। तो यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर इंटू 5 -4 है तो यहां पर इंटू 6 -5 रहा होगा। तो 6 में से 5 जाएगा तो लास्ट में 1 आना चाहिए, और 1 तो इसी में ही है। तो यहां पर अब यहां पर आपकी कैलकुलेशन भी कम हुई कि लास्ट में 6 आना चाहिए, उसमें से 5 तो यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, 1 यूनिट डिजिट तो यहां पर किसी में भी नहीं है। तो सीधे सीधे हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा। लेकिन आपको कैलकुलेशन कम करनी है, इसमें डाउट नहीं रखना है कि यूनिट डिजिट के 1 के साथ एक ही नंबर है पूरे ऑप्शंस में, तो डायरेक्ट ही टिक करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट है 432, 443, 463, 500 एंड 562। तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, दैट मींस एडिशन सब्सट्रैक्शन का ही कुछ पार्ट है। यहाँ पर 62 है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 37 था, ये वाला पार्ट आप 11, और 43 से ये 20 है। तो देखिए 11 और 20 में क्या ऐड हो रहा है, 9 ऐड हो रहा है। फिर यहां पर क्या ऐड हो रहा है आपका 17 ऐड हो रहा है, और फिर यहां पर क्या ऐड हो रहा है आपका 25 कुछ ऐसे ऐड हो रहा है, 25 ऐड हो रहा है। तो यहां पर ना आपको कुछ दिख नहीं रहा, तो वापस से क्या करो, इनका दोबारा से डिफरेंस ले लो। यहां पर 9 डिफरेंस है, यहां पर 7 डिफरेंस है, यहां पर 25 डिफरेंस है। अभी भी आपको 9 17 में क्या है 8 का गैप दिख रहा है, राइट, 9 और 17 में। फिर 17 और 25 में भी 8 का गैप दिख रहा है, दैट मींस आगे भी 8 का गैप दिखेगा, तो 33 का गैप आना चाहिए। तो यहां पर जो आगे नंबर आएगा जो इसके साथ गैप बनाएगा वो 62 + 33 कितना हो जाएगा आपका 95। तो 95 ऐड हो जाना चाहिए, 95 लास्ट में 7 आता है,
राइट। तो 7 एक नन ऑफ दीज भी दे रखा है तो पूरा कैलकुलेट कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर ये 5 और ये 657, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, बहुत ही यूनिक, एकदम यूनिक है ये वाला नंबर सीरीज। मैंने आपको दिखाते टाइम भी बताया था कि ये नंबर सीरीज को बहुत ध्यान से करना है। तो अगर आप यहां पर गैप देखें ना, तो ये 3 का गैप है, छोटे छोटे नंबर है इसलिए मैं गैप देख रहा हूं डायरेक्टली। बड़े बड़े नंबर बढ़ रहे होते, रैंडम इंक्रीमेंट होता, तो मैं डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट देख रहा होता। तो यहां पर अगर आप गैप देखेंगे तो 9 से ये 16 हो गया है, तो 7 का गैप है। फिर ये 31 हो गया है, तो ये आपका 17 का गैप है। फिर ये 64 हो गया है, तो 31 का गैप है। तो अगर आपको ऐसे दिख रहा हो कि यार कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिर सीरीज का वापस से एक और सीरीज बना लेते हैं, इन दोनों में भी गैप देखना स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों में जो गैप है वो है 4, यहां पर जो गैप है वो है 10, और यहां पर जो गैप है वो है 14, राइट। ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये 4 का गैप था, ये 10 का गैप था, ये 14 का गैप था। अब आपको लग रहा होगा कि 6 यहां बढ़ा, तो फिर यहां पर तो 4 बढ़ा है, तो फिर ऐसा कुछ बन नहीं रहा, राइट। अब आप ये कहो कि 4 और 10 14 मिला के ऐसा कोई आगे की पैटर्न एक और सीरीज दे रखी होती, तो उसमें अगर 24 यहां पर आ रहा होता तो हम बता सकते थे। अभी ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा, तो फिर दोबारा से सोचना स्टार्ट करेंगे कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, इन नंबर्स के बारे में पर्टिकुलरली देखो, ये 3 है और ये 7 है और ये 17 है और ये 31 है। तो ये देखते ही समझ में आता है कि ये सारे के सारे ना प्राइम नंबर है। तो अगर प्राइम नंबर है तो देखो 3 और 7 के बीच में एक प्राइम नंबर होता है, और एक नंबर कौन सा प्राइम होता है, वो एक नंबर प्राइम होता है 5। तो मतलब 3 का गैप लेके फिर 5 प्राइम नंबर छोड़ दिया, फिर 7 का गैप लिया। फिर 7 और 17 के बीच में ना दो प्राइम नंबर होते हैं, 11 और 13, राइट। तो 11 और 13 को छोड़ के 17 का लिया। फिर 17 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 17 और 31 के बीच में एक आता है आपके पास 19, और एक आता है 23, और एक आता है 29। फिर 3 छोड़ दिए, फिर 31 का लिया। तो देखो पहले एक प्राइम नंबर छोड़ा, फिर दो प्राइम नंबर, फिर 3 नंबर। अब आपके 31 के बाद 4 प्राइम नंबर छोड़ेगा। 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 37 आता है, फिर 41 आता है, फिर 43 आता है, राइट। अब 43 4 छोड़ेगा ना, तो फिर 47 आएगा। तो 37 41 43 47 ये छूट गए। इसके बाद आता है आपके पास 53 एज एन प्राइम नंबर। तो अब आप इसमें 53 जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास 7 लास्ट में आना चाहिए, और 11 117 आएगा। तो 117 यहां पर हो जाएगा। तो देखिए एकदम यूनिक सा आपको नंबर सीरीज यहां पर देखने को मिला, कि जो जिसमें प्राइम नंबर्स का एडिशन हो रहा है, लेकिन वो भी प्राइम नंबर्स के गैप के साथ हो रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 से लेके ये 70 हो रहा है, फिर 70 से 144, 144 से 250। तो कुछ एडिशन ही हो रहा है, बहुत रैंडम नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे। तो 24 से 70, तो ये आपका 46 बन रहा है। 44 है तो ये 74। अब ये अगर मान के चलो ये 244 ही होता तो 100 बढ़ता, तो अभी 8 और ज्यादा बढ़ा है, तो ये 108 है। अगर ये आपका 352 होता, तो 352 होता तो 100 बढ़ता, और 48 और है, तो 148। तो आपका जो गैप है ना, छोटा छोटा गैप, वो भी आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप 400 में से 252 घटा घटा के देख रहे हैं। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, आपको अपनी कैलकुलेशंस को अगर फास्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैदिक मैथ सीखना पड़ेगा। तो वैदिक मैथ से एक्चुअल में क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो ऑर्गेनिक हो जाएंगी। जैसे आप ऑर्गेनिक फूड खाते हैं ना, तो ऑर्गेनिक कैलकुलेशन खाना स्टार्ट कर दो अब से, तो आपकी कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएंगी। तो वैदिक मैथ से आपकी कैलकुलेशंस ऑर्गेनिक हो जाएंगी। तो अब आप क्या कर रहे हो, 46 से आप अगर आप देखें 74 में कोई पैटर्न है, तो इसका गैप देख लेते हैं। तो 46 से ये 74 है, तो 28 बढ़ा है, ये तो समझ में आ रहा है। अब यहां से ये आपका 34 बढ़ रहा है, ये भी गैप समझ में आ रहा है। फिर यहां से आपका 40 बढ़ा, 40 बढ़ रहा है, राइट। अब आप दोबारा ध्यान से देखना, 28, ये जो 28 बढ़ा था और ये 34 बढ़ रहा है और ये 40 बढ़ रहा है, इन दोनों में भी देखो यहां पर 6 का गैप है, यहां पर फिर से 6 का गैप है। तो आगे आने वाले में जो गैप आएगा वो भी आपका क्या आएगा, वो आपका 6 से बढ़ के 46 का गैप आना चाहिए, राइट। अगर वो 46 का गैप आएगा तो 148 में 46 ऐड होके यहां पर जो नंबर इसमें ऐड होने वाला है वो आपको पता लग जाएगा। तो वो आपका 194 आएगा।
अब 194 में 400 आप ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है, 594। सो आपके ये 15 क्वेश्चन थे, एकदम यूनिक पैटर्न पर बेस्ड थे। आपके एसबीआई के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो क्लर्क लेवल पर हो, चाहे वो आईबीपीएस के जितने भी एग्जाम हैं, उन सब में जितनी भी सीरीज आती हैं उनके बेसिस पर ही मैंने ये सारे क्वेश्चन लिए हैं और कुछ एकदम नए अलग टाइप के यूनिक पैटर्न आपके सामने दिए हैं, राइट। तो आई होप आपको अब आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हमें नंबर सीरीज को अटेम्प्ट करना चाहिए और जल्दी से जल्दी नंबर सीरीज को किस तरीके से डिकोड किया जा सकता है, उसका लॉजिक फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो नेम है वो है मैथमेटिक्स बाय महिपाल सर, ब्रैकेट में गाइड लिए, ये आपका लिंक दे रखा है। और अगर आप फेसबुक पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर बैंक पीओ एंड एसएससी बाय महिपाल सिंह सिकरवार, यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो आपके म्यूचुअली एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर कहीं से क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं उनके डाउट सॉल्व कर देता हूं। तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर भी आपको बहुत सारे डाउट सॉल्व करने वाले स्टूडेंट मिल जाएंगे। अच्छा ग्रुप मिल जाता है तो स्टडी बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलना। बाय बाय एंड टेक।